So students, today we will read Unit 4 ट्रैवल एंड टूरिज्म। आज हम लोग यूनिट 4 के ट्रैवल और टूरिज्म नाम के यूनिट को पढ़ेंगे। इसका रीडिंग सी है मैन पार्ट। ठीक है, मैन पार्ट नाम आपने सुना ही होगा। ये इट इज़ नोन द शिमला ऑफ छत्तीसगढ़। इसे छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से भी जाना जाता है। Famously known as the Shimla of Chhattisgarh, main part is a plateau located at a height of 1099 meter from the sea level। आप लोग मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से यह प्रसिद्ध है, जो कि समुद्र तल से 1099 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आउट ऑफ दिस एरिया 226 स्क्वायर किलोमीटर, इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 226 वर्ग किलोमीटर का है। इज़ अ डेंस फॉरेस्ट कवर, यह पूरी तरीक़ा से वनों से आच्छादित है। द एंटायर प्लेट्यू इज़ कॉल्ड मैन पार्ट, और इस पूरे क्षेत्र को मैन पार्ट के नाम से जाना जाता है। स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 368 स्क्वायर किलोमीटर, दिस प्लेट्यू ऑफर्स breathtaking view of Mother Nature, melodiously singing stream, gracefully flowing tranquil rivers, and dense forest brimming with rich flora and fauna. In hand, millions of travelers, Ayurvedic herbs, rare plants, and vibrant varieties of avifauna albina the beautiful plateau। 368 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला यह पाठ माँ प्रकृति के रोमांचक दृश्यों को प्रस्तुत करता है। मधुर गीत गाते झरने, विनम्र बहती शांत नदियों और अनेक प्रजातियों के पादप और जंतु से आच्छादित सघन वन लाखों पर्यटकों को सम्मोहित करते हैं या उन्हें आकर्षित करते हैं। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, दुर्लभ पौधे और उत्साह व ऊर्जा से भरपूर विविध पक्षी इस सुंदर पाठ को अधिक आकर्षित बनाते हैं। मैन पार्ट कंसिस्ट 24 villages with a total population of 25,000। मैन पार्ट की टोटल कुल जनसंख्या 25,000 है, जो कि 24 गांवों को मिलाकर पूर्ण होती है। मैन पार्ट इज़ ट्रूली अ हिडन जेम विद अ लॉट्स ऑफ एडवेंचर अवेटिंग टूरिस्ट्स इन इट्स ग्रीन स्लोप्स, ब्यूटीफुल वैलीज, जेंटली फ्लोइंग ब्रुक्स, अनएक्सप्लोर्ड वाटरफॉल्स एंड फॉरेस्ट। मैन पार्ट सचमुच में एक छिपा हुआ रत्न है। यह एक ऐसा स्थान है जिसमें हरे ढलान में बहुत से रोमांच से पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। यहाँ सुंदर घाटियाँ, सादगी से बहती छोटी छोटी नदियाँ, ऐसे जलप्रपात जिसे किसी ने नहीं देखा, और यहाँ इस प्रकार के वन हैं। मतलब यहाँ सभी वनों को पर्यटकों को बहुत ही ज़्यादा रोमांचकारी प्रतीत होता है। इसका हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस, मतलब इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। आफ्टर द इंडिया चाइना वार इन 1962-63, तिब्बतन रिफ्यूजी सेटल्ड ऑन द पार्ट, एंड टुडे द तिब्बतन पॉपुलेशन हियर इज अप्रॉक्सीमेटली 1800। 1962-63 में भारत चीन युद्ध के बाद तिब्बती शरणार्थी इस पार्ट में आकर बस गए, और आज वहाँ तिब्बतियों की जनसंख्या लगभग 1800 के आसपास है। अपने द रिच इन देयर रूट्स, तिब्बती हैव मेंटेन्ड देयर वाइब्रेंट कल्चर एंड बुद्धिस्ट फ्लेवर। अपने मूल से अत्यधिक जुड़े हुए तिब्बती अपने उत्साह से भरे सांस्कृतिक और बौद्ध वातावरण को बनाए हुए हैं। A very authentic and highly unique way of life, Buddhism offers
द वे टू निर्वाण बेस्ड इन सरगुजा. द पीपल हियर ऑफर अ वार्म डिलाइट to the traveler, giving a glimpse of their Buddhist culture and transcends all religions. यह एक बहुत ही वास्तविक और अद्वितीय जीवन शैली बौद्ध निर्वाण के मार्ग को प्रस्तुत करते हैं. सरगुजा में आवासित यहाँ के लोग पर्यटकों को अपनी बौद्ध संस्कृति, जो सभी धर्मों की सीमा से परे करती है, इसकी झलक दिखाते हुए खुशी प्रदान करते हैं. बुद्ध टेम्पल. यहाँ पर बुद्ध टेम्पल है जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है. दिस इज़ द ओनली टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड बुद्ध इन छत्तीसगढ़ and the most authentic Buddhist ritual are performed here every day. यहाँ पर छत्तीसगढ़ का एकमात्र बुद्ध मंदिर है और यह एक प्रकार से एकदम अद्वितीय है और यह बौद्ध धर्म को परिलक्षित करता है. द मोस्ट फेमस तिब्बतीन फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन द टेम्पल. इस मंदिर में तिब्बती त्यौहार भी बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है. दिस इंक्लूड द डे ऑफ लॉर्ड बुद्ध फर्स्ट स्पीच आफ्टर इनलाइटमेंट, द डे लॉर्ड बुद्ध रिटर्न्ड फ्रॉम हेवन टू मीट हिज मदर आफ्टर अटेनिंग निर्वाण, न्यू ईयर एंड दलाई लामा's birthday. This temple is of special interest to various tourists because it has the area confluence of Sarguja's simplistic आदिवासी culture and Tibetan Buddhist culture. सर्वाधिक सुप्रसिद्ध तिब्बती उत्सव इस मंदिर में मनाया जाता है. इसमें ज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश का दिन, निर्वाण प्राप्ति पश्चात भगवान बुद्ध अपनी माता से भेंट करके स्वर्ग से वापस आए. वह दिन नव वर्ष और दलाई लामा का जन्मदिन भी शामिल है. यहाँ बहुत सारे त्यौहार जो है वो मनाए जाते हैं. यह मंदिर पर्यटकों के लिए विशेष रुचि कर इसलिए भी है क्योंकि इसमें सरगुजा की सादगीपूर्ण आदिवासी संस्कृति और तिब्बतीय बौद्ध संस्कृति का दुर्लभ संगम होता है. टाइगर पॉइंट. यहाँ पर टाइगर पॉइंट भी है. एट द सेंटर ऑफ महादेव मुड़ा रिवर वेयर द फॉरेस्ट कवर इज वाटरफॉल इज एक्सट्रीमली डेंस. देयर इज अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल दैट falls from a height of 60 meters. Since this was territory marked by tigers, it came to be known as the Tiger Point. महादेव मुड़ा नदी के मध्य में जहाँ वन अत्यधिक घने हैं, यहाँ एक सुंदर जलप्रपात है जो 60 मीटर की ऊंचाई से गिरता है. जैसा कि यह क्षेत्र शेरों द्वारा इंगित है, यह टाइगर पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है. At this point, the river is at its most beautiful best and surrounded by lots of medicinal herbs. The government has constructed railing so that travelers and tourists can enjoy the breathtaking views from here. इस बिंदु पर नदी अपने सर्वाधिक सुंदर रूप से तथा विविध औषधीय जड़ी बूटियों से घिरा हुआ है. शासन ने यहाँ घेरे का निर्माण कराया है ताकि यात्री और पर्यटक यहाँ से अति रोमांचकारी दृश्य का लुत्फ उठा सके. मतलब गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर घेरे का शेड का निर्माण कराया गया है जिससे जहाँ पर से आकर्षक रूप में इस झरने को देखा जा सकता है. मछली पॉइंट. यहाँ पर मछली पॉइंट नाम का भी स्थान है. एनवेलप्ड इन डीप माउंटेन रेंज, इट इज़ अ क्लीन रिवर कॉल्ड मछली. घनी पर्वत श्रेणियों से पूरी तरीके से घिरी एक स्वच्छ नदी मछली नदी कहलाती है. मछली फुल ऑफ लिटिल फिशेस. द रिवर फॉल्स डीपर क्रिएटिंग अ स्पेक्टकुलर वाटरफॉल.
छोटी मछलियों से भरी यह नदी एक बहुत ही आकर्षक जलप्रपात का निर्माण करते हुए अधिक गहराई पर गिरती है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द मछली पॉइंट एंड द हाइट ऑफ द वाटरफॉल इज 48 मीटर्स। इसी बिंदु को हम मछली पॉइंट कहते हैं और जलप्रपात की ऊंचाई 48 मीटर है। थ्रू द droplets and fog of the falling waters, the hills look even more mesmerizing. Here you can also see 80 meters waterfall गिरते हुए पानी की नन्ही बूंदों और धुंध से पहाड़ियों और अधिक सम्मोहक दिखती है। आप यहाँ 80 मीटर ऊंचे जलप्रपात दुधिया श्वेत चिकनी अपार जल राशि गिरते हुए देख सकते हैं। दिस पॉइंट इज़ ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस। इस पॉइंट का एक अलग ही महत्व है। वेरियस वाटर स्पोर्ट्स कैन बी इंजॉयड हियर and tourists can take back memories of a thrilling and exhilarating experience. यह प्रपात सच में दुग्ध मेखला कहलाती है। भूगोल विज्ञानियों और पर्यावरणविदों के लिए यह पॉइंट विशेष महत्व का है। यहाँ विविध जल क्रीड़ाओं का आनंद लिया जा सकता है और पर्यटक अपने साथ एक रोमांचकारी और अति आनंदमय अनुभव ले सकते हैं। परपटिया इज लोकेटेड इन बिटवीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विजिलेंस पॉइंट नंबर 2328 एंड 2329। वन सतर्कता विभाग पॉइंट नंबर 2328 और 2329 दामली के मध्य स्थित परपटिया असीमित सौंदर्य और दिल को दहला देने वाले परिक्षेत्रों को प्रस्तुत करता है। Many awe-inspiring points can be seen from Parpatia, mainly Bandarkot Mountains, Rakshmada Caves, Dulha Dulhan Mountain, Banraj Dam, Shyam Gungta Dams and Ramgarh Mountains। कई प्रशंसनीय बिंदु परपटिया से देखे जा सकते हैं, जैसे कि बंदरकोट पहाड़ियाँ, रक्षा गुफाएं, दूल्हा दुल्हन पहाड़ियाँ, बनराज बांध, श्याम घुनघुट्टा बांध और रामगढ़ पहाड़ियाँ ऐसे स्थान हैं जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं। द छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड हैज़ क्रिएटेड अ स्पॉट फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स हियर। टूरिस्ट्स कैन एंजॉय पैराग्लाइडिंग हियर। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड ने यहाँ साहसिक खेलों के लिए एक स्थान निर्मित किया है। यहाँ पर्यटक पैराग्लाइडिंग का आनंद ले सकते हैं। मेहता पॉइंट जस्ट 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेन पार्ट, हिज स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल इज एम्ब्रेस्ड बाय टाल माउंटेन रेंजेस। मेन पार्ट से केवल 8 किलोमीटर की दूर अनोखा जलप्रपात उच्च श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, जिसे मेहता पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। Blending together the borders of Sarguja and Raigad, the Mehta Point is a must visit for all traveler. Comfortable shelters of the forest department are available to tourists. सरगुजा और रामगढ़ की पहाड़ियों का एक साथ मेल कराता मेहता पॉइंट यात्रियों के भ्रमण के लिए आवश्यक यात्रा है। मतलब यहाँ पर अगर आप घूमने जाते हैं तो इसको देखने का अवसर आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। कंफर्टेबल शेल्टर्स ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आर अवेलेबल टू टूरिस्ट्स। द मेहता पॉइंट इज़ वेरी मच रीचेबल बाय प्राइवेट व्हीकल्स। वन विभाग के आरामदायक आश्रय पर्यटकों के लिए उपलब्ध है। मेहता पॉइंट निजी वाहनों के द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। देव प्रवाह द ब्यूटीफुल स्ट्रीम लोकेटेड इन कमलेश्वर फ्लोस incessantly, later falling into an 80-meter waterfall. देव प्रवाह यह सुंदर धारा कमलेश्वर में स्थित निरंतर
कलकल की आवाज़ करती हुई बाद में एक 80 मीटर जलप्रपात में गिरती है। This waterfall is called Dev Pravah and extremely famous for rich herbs, medicinal plants that grow around it. यह जलप्रपात देव प्रवाह कहलाता है और जड़ी बूटियों तथा औषधीय पौधों के लिए सुप्रसिद्ध है जो इसके चारों ओर उगते हैं। Enriched with unique flora and fauna, the waterfall offers the tourists an interesting gateway in the proximity of nature. अद्वितीय पादप और जंतुओं से परिपूर्ण यह जलप्रपात प्रकृति के सानिध्य में रहने के लिए एक रोचक प्रवेश द्वार पेश करता है। केव्स, केव्स का मतलब गुफा होता है। छत्तीसगढ़ इज़ द लैंड ऑफ माइस्टीरियस केव्स। छत्तीसगढ़ एक रहस्यमयी गुफाओं का जगह है, मतलब छत्तीसगढ़ एक रहस्यमयी गुफाओं की भूमि कहलाती है। एंड मैन पार्ट इज़ नो एक्सेप्शन हियर, और मैन पार्ट यहाँ किसी प्रकार का अपवाद नहीं है। द केव्स ऑफ मैन पार्ट इंक्लूड बंदरकोट, रक्षामड़ा, भालूमुड़ा एंड पैगा खोह। यहाँ पर मैन पार्ट की गुफाएं हैं। बंदरकोट, रक्षामड़ा 32 किलोमीटर की दूरी पर मैन पार्ट से स्थित है। भालूमाड़ा यह जो है वो 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और एक स्थान और है पैगा गोह जो भी इसी के निकट स्थित है। कल्चरल डिलाइट, अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ वेरियस कल्चर्स कैन बी एंजॉयड एट मैन पार्ट। द मेन डिलाइट्स आर ट्राइबल विलेज, असगवा एंड तिब्बतीन कैंप्स। विविध संस्कृतियों के सुंदर मेल का आनंद मैन पार्ट में लिया जा सकता है। मुख्य यहाँ पर जनजाति गांव होते हैं और बहुत सारे अवागा हैं तथा तिब्बती कैंप्स यहाँ पर होते हैं। पिलग्रिमेज, डिफरेंट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस वेलकम यू टू दिस सैक्रोसेंट लैंड। दिस इंक्लूड बुद्ध मठ, कला मंदिर, बंजारी टेम्पल, जंगलेश्वर टेम्पल, शिवालय, पही पनखा एंड दूल्हा दुल्हन। विविध गंतव्य तीर्थयात्री इस पवित्र भूमि में आपका स्वागत करते हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप घूमने जाएंगे तो यहाँ के जो रहवासी हैं आपका पूरी तरीक़ा से स्वागत करेंगे। इनमें से बुद्ध मठ है, कला मंदिर है, बंजारा मंदिर है, जंगलेश्वर मंदिर, पन्ही पनखना और दूल्हा दुल्हन शामिल है। मतलब अगर आप मैन पार्ट जाते हैं तो इन सभी स्थानों का दर्शन करने के लिए आपको मिलेगा। फॉरेस्ट एंड वैली, bathed in rich green foliage, man part blushes in green with beautiful valley like Kadnai, करन्ना, संक्रिय, गोविंदपुर एंड पैगा। यहाँ पर हरे पत्तों से नहाया हुआ मैन पार्ट रहता है। मतलब यहाँ पर बहुत सारी घाटियाँ भी होती हैं जैसे कि कादनई, करदना, सक्रिया, गोविंदपुर और पैगा। यहाँ पर आपको इनका दर्शन करने को मिलेगा। एकोमोडेशन इन सैला टूरिस्ट रिसोर्ट ऑपरेटेड बाय छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, 2 रूम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शेल्टर आर अवेलेबल। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा संचालित सैला टूरिस्ट रिसोर्ट यहाँ पर वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है। अ पार्ट ऑफ दैट एट अंबिकापुर वाया दरिमा वन कैन रिच लग्जरी होटल्स एंड ऑथेंटिक धर्मशाला। इसके अलावा अंबिकापुर या दरिमा में आरामदायक होटल्स आपको और धर्मशालाएं भी यहाँ पर मिल सकती हैं जिन पर आप रुक करके यहाँ पर आप निवास कर सकते हैं। इस प्रकार से इस लेसन में आपको मैन पार्ट जो है, जो छत्तीसगढ़ का शिमला कहलाता है, उसके बारे में हमने यहाँ पर बहुत सारे जो टूरिस्ट प्लेस हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। इस प्रकार से यह लेसन आपका कंप्लीट होता है।